Good morning dear student. Welcome to your Hindi class 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर 4। आपका जो बी पार्ट्स आपके न्यू बुक में बी पार्ट से दिया हुआ है 4 चैप्टर जिसका नाम है क्रियावाच्य। ये पार्ट आप स्पीच है, आप इसको समझते होंगे। इंग्लिश में भी आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा और उसके बाद आप काल पढ़े। अब आप वाच्य पढ़िए। आगे हम फिर क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? आप पेज ओपन पेज B17। वाच्य क्या होता है? तो जिस क्रिया से सीधा संपर्क माना जाए वाक्य का, जैसे देखिए वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए हुए कार्य का प्रधान विषय क्या कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। इसीलिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहले हम भेद के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर वाच्य के बारे में जानेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो जान लीजिए कि वाच्य आपके बुक में भी दिया हुआ है, देख लीजिए। वाच्य 3 भेद होते हैं इसके। कर्तृवाच्य जिसको आप इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य जिसको आप पैसिव वॉइस कहते हैं, भाववाच्य जिसको आप इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। इसको आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में। सेम टू सेम ट्रांसलेशन बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे टेंस पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं जिससे आपका पूरा इंग्लिश होता है। तो उसी तरह से आपको हिंदी में ग्रामर में आपको वाच्य पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले आपने काल पढ़ा, अब हम वाच्य के बारे में पूरी जानकारी करते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो आ जाते हैं प्रश्न पे कि जिस क्रिया के द्वारा या वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा, क्रिया तो समझ रहे होंगे, धातु मीन्स क्रिया, और क्रिया क्या है? जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं या हो रहा है वो क्रिया। क्रिया द्वारा किए हुए कार्य का प्रधान विषय यानी कि मुख्य वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है उसमें? मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। इसे ही सीधा जिस क्रिया से क्रिया का रूप वाच्य कहलाता है जिससे वाक्य का क्रिया प्रधान कर्म है, कर्ती है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, ये सीधा प्रदर्शित करता है, उसे वाच्य कहते हैं। अब आगे देखिए कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। कर्तृवाच्य आप इसको पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य को इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है यानी कि कर्ता ही प्रमुख होता है और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष भी उसी कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। जैसे एकदम संस्कृत भी इसी तरह से आपको पढ़ाया जाता है। जैसे मानसी पुस्तक पढ़ती है, मानसी पुस्तक पढ़ती है। इसमें हमको कर्तृवाच्य में वाच्य पता करना है। तो इसमें पहले क्या होता है? इसमें कर्ता कौन है? मानसी क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है, कर्ता। उसके बाद कर्ता की ही प्रधानता है यानी कि पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मानसी। इसमें कर्तृवाच्य में कर्ता की ही प्रधानता होती है, उसके अनुसार ही उसका लिंग, वचन और पुरुष निर्धारित किया जाता है, उसके बाद वो वाक्य पूरा होता है। तो वाच्य को समझेंगे। कर्तृवाच्य में मानसी यानी कि कर्ता है और फिर इसके आगे क्या करता है? इसका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग। अगर यहाँ पे पुरुष या राम, श्याम कोई भी नाम है तो वो कर्ता वही रहता है, उसका लिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? वचन क्या है? एक वचन। अगर संस्कृत में मिला के आप पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक वचन और फिर पुरुष के अनुसार यानी कि आप शब्द रूप, धातु रूप पढ़े होंगे तो धातु रूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो आपको तीनों पुरुष पढ़ाए जाते हैं उसका ये इसमें थोड़ा सा नामांकित किया गया है। इसको पुरुष के अनुसार होता है। इसमें पुरुष का अर्थ ये मत समझिएगा। अब इसमें क्या है? प्रथम पुरुष।
ठीक है। अब हम फिर से एक बार कर्तृवाच्य को समझेंगे कि कर्तृवाच्य कहते किसको है, कैसे हम अनुवाद करेंगे, कैसे किसी वाक्य को हम पूरा करेंगे। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग, यानी कि क्रिया क्या है, पढ़ना, ये क्रिया क्या हो जाएगा, पढ़ती है। क्रिया का लिंग यहाँ पे पढ़ता भी हो सकता था, लेकिन वो किस लिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, वो कर्ता वही रहता है, कर्ता वही रहेगा, पढ़ती है इसके साथ ऐड किया हुआ। देखिए कैसे, क्रिया का लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही होता है, यानी कि क्रिया भी इसी तरह से लिखेंगे। अगर यहाँ पे यदि आप मानसी पुस्तक पढ़ता है लिख देते हैं तो क्या होता है, सही होगा, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है। अगर इसके साथ मानसी की जगह पे मोहन होता तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तब वो वाच्य सही होता। और इस वाच्य की प्रधानता किसमें है, कर्ता के साथ। कर्तृवाच्य की प्रधानता किसमें आएगी, कर्ता के साथ, और कर्ता के साथ ही लिंग पुरुष वचन इत्यादि उसके साथ लगाए जाए। तो आगे आपको समझ में, आपको इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखिए उदाहरण एक और भी आप देख सकते हैं, जैसे शैलेश पतंग उड़ा रहा है, शैलेश पतंग उड़ा रही है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तुम जाते हो, तुम जाती हो ऐसा नहीं लिखा है, यानी कि उसके लिंग वचन के और माध्यम के अनुसार ही उसको दर्शाया गया है। इन वाक्यों में अब ये क्यों हुआ इसको जानते हैं। इन वाक्यों में मानसी शैलेश तुम क्रमशः पढ़ती है, उड़ा रहा है, जाते हो क्रियाओं का करता है, ठीक है। सभी वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के लिंग और वचन अपने कर्ताओं के अनुसार है, यानी कि स्त्रीलिंग है तो उसके कर्ता के अनुसार ही वो वचन लिखा गया है। अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य, ये वाक्य कौन सा आएगा, कर्तृवाच्य। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, वाच्य तीन तरह से होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य की प्रधानता क्या है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, ठीक है। कर्ता के साथ ही लिंग वचन और उसका माध्यम लिखित होगा। जो कर्ता जैसा रहेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो तो उसकी क्रिया कैसी रहेगी, स्त्रीलिंग के अनुसार ही लिखी जाएगी। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। आप सकर्मक और कर्म क्रियाओं के बारे में भी पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि उसकी प्रधानता किस पे होती है, कर्म पे होती है। तो देखिए प्रधानता रहती है और क्रिया का लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे मानसी द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इन वाक्यों में पढ़ी जाती है, उड़ाई जाती है, खाया जा रहा है, ये सभी क्रियाएं हैं जो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाए। उसी तरह से इसमें ऑब्जेक्ट पे यानी कि कर्म पे विशेषता प्रदर्शित की जा रही है। इसका सारा फोकस किस पे जाता है, किताब पे। जैसे मानसी क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, और शैलेश क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। कुत्तों से खाना नहीं खाया जा रहा है या खाया जा रहा है, मतलब खाना पे उसका ज्यादा फोकस रहेगा। अब हम भाववाच्य को पढ़ेंगे। इसमें कर्ता या कर्म प्रधान न होकर केवल क्रिया का भाव प्रधान होता है। अब हम भाव ना तो कर्ता प्रधानता रहेगी ना कर्मवाच्य प्रधान रहेगा, इसमें क्या प्रधान है, भाववाच्य। यानी कि भाव क्या है, बुढ़ापा क्या है, भाव है, मीठा क्या है, भाव है, खट्टा क्या है, ये सारे भाव, ठीक है। ये सारे भाव होते हैं, आप भाववाच्य पढ़े हुए हैं, भाववाचक संज्ञा पढ़े हुए हैं जरूर। तो भाव में क्या हमको मिल रहा है, पहले देखिए, इनमें कर्ता या कर्म प्रधान न होकर, मतलब ये दोनों प्रधान नहीं है, इसमें प्रधान क्या है, भाव न होकर क्रिया का भाव प्रधान होता है। क्रिया सदा अकर्मक पुल्लिंग होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि क्रिया सदा अकर्मक पुल्लिंग होती है, इसमें स्त्रीलिंग नहीं होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो जाना क्या है, क्रिया है, ये सदैव पुल्लिंग रहता है। भाववाच्य में सदैव क्रिया जो होती है वो पुल्लिंग के साथ लिखा जाता है। इसमें स्त्री मतलब जाती, मुझसे चली नहीं जाती, ऐसा कुछ नहीं, मुझसे चला नहीं जाता, ये सदैव हमेशा ऑलवेज पुल्लिंग में ही रहता है। तो इसको देखिए, मुझ बच्चे से सोया नहीं जाता, बालक से दौड़ा नहीं जाता। अब इस ये जो भाव है क्या है, ये बुढ़ापा
तीनों में परिवर्तन होगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे, कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे, भाववाच्य से हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। तीनों वाच्य में परिवर्तन होता रहता है। जैसे देखिए कर्तृवाच्य में लिखा हुआ है अनुराग ने कहानी लिखी, तो हम कर्मवाच्य में क्या लिखेंगे? अनुराग के द्वारा कहानी लिखी गई। माँ फल खरीदेगी, माँ के द्वारा फल खरीदा गया। सारी चीज एकदम सिंपल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य में क्या है? मीरा नहीं नाचती। भाववाच्य में क्या होगा? मीरा से नाचा नहीं गया। कछुआ नहीं दौड़ता, कछुए से दौड़ा नहीं जाता। तो इसमें प्रधानता क्या है? भाव, दौड़ना या नाचना, ये सब कर्म है, लेकिन उससे क्यों इसको प्रदर्शित किया गया? इसको आगे देखिए। बच्चा हंसता है, बच्चे से हंसा जाता है। कविता नहीं रोती है, कविता से रोया नहीं जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। अध्यापिका के द्वारा कविता पढ़ाई जा रही है, किस वाच्य में आएगा? कर्मवाच्य में। यानी कि कविता किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है? अध्यापिका के द्वारा। भाववाच्य क्या है? दादी से चला नहीं जाता। हम आपको पहले समझाते हैं, बुढ़ापा वो उनका भाव है और इसमें दादी से चला नहीं जाता। क्यों? अब इसमें दादी चल नहीं पाती, आप एक कर्तृवाच्य में बदल देती। कर्ता कौन है इसमें? दादी। चलना या न चलना उनकी क्रिया है। और क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि उनका भाव क्या है? बुढ़ापा। ठीक है, समझ में आ गया? सुमन से बोला नहीं जाता, सुमन बोल नहीं पाती, ये उसके भाव है। बहुत सारे, अब आपका ये पूरा चैप्टर आज खत्म हो गया बहुत ही जल्द। शायद इसको आप बहुत अच्छे से समझ में गए होंगे कि हम वाच्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? एक बार फिर से जान लीजिए, आप देख लीजिए कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाता है कि क्रिया द्वारा किए हुए कार्य, यानी कि वाच्य वह रूप है, क्रिया का वह रूप है जिससे द्वारा यह जाना जाता है कि वह कार्य का प्रधान विषय किस पे जाता है? कर्तृ पे, कर्म पे या भाव पे। तो आज का ये आपका पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हम एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन आपको 3 दिए हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको कॉपी पे लिखना है। सेम टू सेम आंसर आपका वही रहेगा, आपके चैप्टर में दिया हुआ है। आंसर के लिए आप वेट मत करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आंसर का वेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर हम नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ आपका एक्सरसाइज फिल करवाएंगे। ठीक है, हिंदी टेक्स्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, लेकिन ग्रामर में आपको क्वेश्चन आंसर हम अटैचमेंट में नहीं सेंड करेंगे। इसको आपको स्वयं ढूंढ के लिखना है, क्योंकि स्वयं आपकी सारी बुक में है। मैं सारा एक्सरसाइज के पार्ट में आपको सब बताती हूँ कि 2 क्वेश्चन लिखने कि 4 क्वेश्चन लिखने, सब आपको कॉपी पे राइट करनी है। नेक्स्ट जो आता है एक्सरसाइज पार्ट से, सब उसको मैं करवाऊंगी। आप अपने से स्वयं कर लेते हैं, उसके बाद मैं रिवीजन करवाऊंगी, तो आप मैच कर लीजिएगा कि आपका कहाँ रॉन्ग है और कहाँ राइट है। ठीक है, तो आप 2 क्वेश्चन इससे लिखेंगे। वाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वाच्य के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। मैंने सारा डिटेल अभी आपको बता दिया। उसके बाद तीसरा आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के वाच्य पहचान कर सही वाक्य के आगे सही का निशान लगाना। तो बहुत सारे नहीं है इसमें, बस 3, 4, 5, 6 इतने एक्सरसाइज है। इसमें सारा आपको फिल करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में इन्हीं में से दिया जाता है। ठीक है, तो आप इस सारे एक्सरसाइज को अपने से भी करेंगे, उसके बाद हम आपको सारे एक्सरसाइज अटैचमेंट में सेंड कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं फिल करना लिखना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।